मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना कस्बे की सफीपुर पट्टी में सुबह करीब 6:30 बज रहे थे। सड़कों पर अभी सन्नाटा ही था कि तभी गालियों और चीख पुकार ने पूरे मोहल्ले को दहला दिया। और फिर जो हुआ उसने इंसानी रिश्तों पर से भरोसा ही उठा दिया है। महज 15 सेकंड के भीतर एक इंसान के शरीर पर ताबड़तोड़ 17 बार चापर से वार किए गए। हर वार के साथ खून की धार बह रही थी, लेकिन सबसे खौफनाक हकीकत ये थी कि इस बेरहम कत्ल की पटकथा खुद उस शख्स की पत्नी ने ही अपने प्रेमी के साथ मिलकर लिखी थी। मेरठ के लखीपुरा का रहने वाला 28 वर्षीय नसीम उर्फ तालिब सैफी शायद यही सोचकर सूरत में वेल्डिंग का काम कर रहा था और पसीना बहा रहा था कि उसकी मेहनत की कमाई से उसका परिवार हमेशा खुशहाल रहेगा। लेकिन उसने इस बात का इल्म तक नहीं था कि जिस पत्नी मीना से उसका निकाह साल 2022 में हुआ था, वो बुढ़ाना में पड़ोस में रहने वाले आसिम अब्बासी के साथ एक अलग ही दुनिया बसा चुकी है। जब नसीम को मीना और आसिम की अवैध रिश्ते की भनक लगी तो घर में कलह शुरू हुई। लेकिन आशिकी की आग में इतनी भड़क चुकी थी मीना कि 6 महीने पहले आसिम मीना को भगाकर गुरुग्राम ले गया और उसी दौरान ये फैसला ले लिया गया कि अब नसीम को हमेशा के लिए रास्ते से हटाना है। कातिल के हौसले इतने बुलंद थे कि उसने 3 महीने पहले ही नसीम के पिता को फोन पर खुली धमकी दे दी थी कि अगर उनका बेटा बुढ़ाना आया तो वो वापस नहीं लौट कर जाएगा। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, 4 अगस्त को नसीम अपने पिता से 20,000 रुपए लेकर सूरत जाने के लिए निकला जरूर, पर मौत उसे खींचकर सीधा बुढ़ाना अपनी बेवफा पत्नी के पास ले आई। वारदात की वो मनहूस सुबह जब आसिम हाथ में खून का प्यासा चापड़ लिए पहुंचा तो उसने नसीम को उकसाकर गली के सुनसान हिस्से में धकेला और बिना कोई मौका दिए चंद सेकंड में उसे लाश में तब्दील कर दिया। लेकिन गुनाह के निशान कभी मिटते नहीं हैं। लहुसान मार्ग पर जब पुलिस ने घेराबंदी की तो गन्ने के खेत में भागने की कोशिश कर रहे मुख्य आरोपी आसिम के पैर में पुलिस की गोली लगी और वो सीधा सलाखों के पीछे पहुंच गया। थाना बुढ़ाना पे कल प्रातः जो सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को गड़ासे से सिर पर वार किया है, तो उसमें एक आसिम नाम का जो व्यक्ति था उसने एक तालिब नाम के व्यक्ति पर गड़ासे से जान से मारने की नीयत से उस पर वार किया था और दौरान उपचार वो उसकी मृत्यु हो गई थी। उसी परिप्रेक्ष्य में थाना बुढ़ाना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। उसको अभियुक्त को गिरफ्तार करने के लिए 2 टीमों का गठन किया गया था। उसी के परिप्रेक्ष्य में आज कस्बा चौकी इंचार्ज और चौकी इंचार्ज दभेड़ी, चौकी इंचार्ज मुकाबली द्वारा अपनी टीम के साथ उसकी तलाश में थे। जरिए मुखबिर सूचना प्राप्त हुई थी कि वो अभियुक्त जो आसिम है मदमाड़ा से वो लोसना की तरफ आ रहा है। पुलिस वालों को अपने पास आता हुआ देखकर वो पास के गन्ने के खेत में छिप गया और पुलिस वालों पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में आत्मरक्षार्थ उसके पैर में गोली लगी है। घायल अवस्था में उसको CSC बुढ़ाना भेज दिया गया है। सूचना पूछताछ में उसने स्वीकार किया है, मेरा नाम आसिम है और मैंने ही कल तालिब की जान से मारने की नीयत से खड़ासे से वार किया था और उसके दौरान मुझे जो पता चला है उसकी मृत्यु हो गई है। आज उसको पुलिस हिरासत में लिया गया है, विधिक आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। उसके पास से एक देसी तमंचा 315 बोर, एक खोखा कारतूस, एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। साथ ही जिस गड़ासे से उसने तालिब पर हमला किया था वो गड़ासा भी बरामद हुआ है। वहीं मोबाइल साक्ष्यों ने पत्नी मीना की साजिश का वो काला सच भी उजागर कर दिया, जिसके चलते उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इस पूरी खौफनाक कहानी का सबसे दर्दनाक पहलू ये है कि अब पिता कब्र में है, माँ और उसका प्रेमी जेल की सलाखों के पीछे है और पीछे रह गए हैं वो मासूम बच्चे जो उम्र भर अपने ही अपनों द्वारा दिए गए खूनी धोखे के दाग को ढोने के लिए मजबूर होंगे। तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए आई इंडिया के साथ।
खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।